तो ये पंडित जी से ना कार्यक्रम शुरू होता है। नहीं, पंडित जी के अब हम लोग भी छोड़ रहे हैं। तो आज जो कार्यक्रम किया गया है यहाँ पर बड़े को सम्मान किया गया है अंग वस्त्र से, बस ठग भी दिया है जी। यादव जी नहीं ठगे हैं आपको? नहीं, कुछ नहीं, वो बताते आगे का विकास का रास्ता बताते हैं। अच्छा लगा, अच्छा लगले है। हम लोग का जानकारी नहीं था, तब तक हम लोग एक कार्यक्रम किए। वो बड़ा भी लड़का तो यही प्रश्न ढुका है तो अच्छा ना लगा। अच्छा, अपने के लड़का ये बारे में जाना छन बहुजन महापुरुष के सब जान। बौद्ध का मतलब क्या होता है? बहुत विचारधारा एक है, ब्राह्मण को बोला है। जब से हमको शिक्षा प्राप्त हुआ तब से हम लोग ब्राह्मण को निकाल। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। साथियों, मैं अभी वैशाली में हूं और मैं उस वैशाली की थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। मैं अभी उस वैशाली में हूं जिस वैशाली में तथागत गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। मैं उस वैशाली में हूं जिस वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। मैं अभी उस वैशाली में हूं जिस वैशाली को लोकतंत्र के जगत जननी के नाम से जाने जाते हैं। मैं अभी उसी वैशाली के महुआ प्रखंड के करहटिया गांव में हूं और आज यहां पर तथागत गौतम बुद्ध, संत रैदास और ज्योतिबा राव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और यहाँ पर जो घर के हमारे पुरखा हैं उनका भी तस्वीर लगा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज यहाँ पर नवरत्न अमृतबानी किया गया है। मानो 9 महापुरुषों बाबा साहब अंबेडकर से लेकर तथागत गौतम बुद्ध तक और 9 महापुरुषों को साक्षी मानकर और इनकी जो जीवन की कष्टमय जीवन है वह समाज को बताया गया है, छोटे छोटे बच्चे को बताया गया है कि आखिर हम सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बदौलत है, आज तमाम बहुजन महापुरुष के विरासत की बदौलत हम सब इस लायक है। तो आज यहाँ पर तमाम बहुजन महापुरुष को साक्षी मानकर आज यहाँ पर घी ढारी मटकोर किया गया है। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, बच्चे भी हैं, हम इनसे भी जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर आज का जो कार्यक्रम हुआ वह कैसा लगा है। जी, सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे आप? जी, मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। मुकेश कुमार जी, जी। आज जो कार्यक्रम किया गया है यहाँ पर बड़े को सम्मान किया गया है अंग वस्त्र से और अपने बहुजन महापुरुषों को साक्षी मानकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और ये करहटिया बुजुर्ग पंचायत का चेराकला प्रखंड में आता है। ये एक इतिहास है और सभी लोग समाज मिल करके ये संगठन को आगे बढ़ चढ़ के हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी अपना परिचय? लक्ष्मण राम हुए, करहटिया के अच्छा, लक्ष्मण राम जी आपका नाम है? जी जी। एक कहा मेरा जो है से आपसे जानकारी लेना है। जी बोलिए। क्योंकि यहाँ पर जो है यादव आकर आपके बीच कथा कराए हैं। जी जी, ठीक। क्यों हर जगह पंडित जी आते हैं, यहाँ यादव जी कहलाए हैं? हाँ आए हैं, अच्छा है। कैसे अच्छा है? हम लोग अच्छा इसलिए मान रहे हैं कि यही कार्यक्रम से हम लोग जोड़ रहे हैं, जोड़े हुए हैं। कुछ व्यक्ति हो जाए और जोड़ेंगे, आस्ते आस्ते जो अपना लाइन पर आ जाएगा। तो ये पंडित जी से ना कार्यक्रम शुरू होता है? नहीं, पंडित जी के अब हम लोग भी छोड़ रहे हैं। कहला छोड़ रहे हैं? वही कुछ कारण बस यही जो है, कुछ ठग भी दिया ज्यादा है उनके पास। अच्छा, उनके पास ठग भी दिया है जी। यादव जी नहीं ठगे हैं आपको? नहीं, कुछ नहीं, वो बताते आगे का विकास का रास्ता बताते हैं। हम लोग का जो बीत गया है, जो अभी को लड़का बच्चा को ज्ञान देते हैं, इसलिए हम लोग अच्छा मानते हैं। तो क्या आप अपने घर में इसी रीति से जो है से कार्य जरूर किए हैं, लड़का बच्चा को किए हैं। लड़का बच्चा को किए हैं और करेंगे और आगे भी कीजिएगा। यहाँ पर कुछ खास हमारे बीच महिलाएं भी, हम इनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। जी, आज यहाँ पर बहुजन महापुरुष बाबा साहब अंबेडकर बुद्ध को साक्षी मानकर कार्यक्रम किया गया है। ठीक है, अच्छा लगा, अच्छा लगले है, अच्छा लगला। हमरो भी लड़का तो यही प्रश्न ढुका है तो अच्छा ना लगा। अच्छा, अपने के लड़का ये बारे में जाना छन बहुजन महापुरुष के? सब जानते हैं, सब जाने छन। अपने जो है से पंडित जी के ना बोलबे छी घर में? अरे पहला बार बोला है, बोला अब तो नहीं, शादी ब्याह का एगो बच्चा रहता नहीं बुलाएंगे। मानो पहले बोलिए, अब ना बोलबे ना? ना बोला, अब जान गया तो कैसे बुलाएंगे? अब जान गेलिए। तब पंडित जी के जैसे की कहबे अपने न बोलबे त? पंडित जी के की कहबे, कुछ ना कहबे, हमरा मन के बात ऐसे करेंगे। अच्छा, आपका मन का जो बात हो वही करेगा। जी, अपना परिचय? नरेश कुमार बौद्ध। नरेश कुमार बौद्ध। बौद्ध का मतलब क्या होता है? बहुत विचारधारा एक है, विचारधारा है। बहुत माने उनने शिक्षा दिए
उनको अच्छा विचार उनके लेकर के हम लोग चलते हैं, इसीलिए बहुत लगाते हैं। तो यहाँ पर कुछ और युवा है, खास तौर पर हम युवा से जानने की प्रयास करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। चंदन कुमार। जी। आज यहाँ पर तथागत बुद्ध को, कबीर साहब को, बाबा साहब अम्बेडकर को साक्षी मानकर आज कार्यक्रम किया गया है जी। अच्छा, आखिर क्यों किया गया? यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्वज से मानते हुए आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं माना गया है? देखिए, जब तक हम लोग का जानकारी नहीं था तब तक हम लोग एक कार्यक्रम किए, वो ब्राह्मण को बुलाए। जब से हमको शिक्षा प्राप्त हुआ तब से हम लोग ब्राह्मण को निकाल दिए सब निकल। क्या शिक्षा मिला है आपको? यही बौद्ध धर्म के अति बारे में, बाबा साहब के बारे में मिला। बाबा साहब क्या किए हैं? बाबा साहब हमारे लिए बहुत किए, जो आज हम आपके सामने खड़ा हैं। बाबा साहब ही किए हैं। अब ब्रह्मा विष्णु नहीं, वो कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं? कुछ नहीं। अरे भैया 3 लोग बना दिए, आप कहते हैं कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किए, ये सब ब्राह्मण का चाल है। ब्राह्मण का चाल है? हाँ जी। अरे उन्हीं के कृपा से तो स्वर्ग मिलता है। नहीं, कुछ स्वर्ग नहीं मिल रहा है, ये आज बाबा साहब के देन है जो आज हम आपसे बात कर रहे हैं। बाबा साहब का देन है कि आज जो है से हम आप स्वर्ग में जी रहे हैं। जी जी। तो मैं बताना चाहूँगा, आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह भी बाबा साहब को जान गए हैं, बाबा साहब की विचारधारा को जान गए हैं, और उनका कहना है कि बाबा साहब का आज आंदोलन नहीं होता, बाबा साहब का विरासत नहीं होता, बाबा साहब का कष्टमय जीवन हमें जो है सार्थक बनाया है, इस लायक बनाया है, और आज उन्हीं के विरासत से हम इस लायक है। यहाँ पर कुछ और युवा है, हम उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। जी क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। सुजीत कुमार। आज यहाँ पर बहुजन महापुरुष को साक्षी माना गया है, आखिर क्यों? क्योंकि हमारे बहुजन को दबाया गया था, इसलिए अभी हमको जगाया गया है। दबाया गया था? क्या दबाया गया था? हमको मान मत दीजिए। छोटा सा बच्चा चला आता है ना, अच्छा कि फुट पट्टे पड़ जाते हैं उसके सामने, ऐसे जो मकुदना ले लेते हैं माथा में ठोक के, चल आते हैं घर टटराई नदियों के फोटो के जना किया के चटा देते हैं मुझे के लिए अमृत हो गए, तू आजीवन जो है एकदम अमर हो गए। आप छोटा छोटा बच्चा को भी आप किसी भी तरह समकक्ष है, दोस्त बहन है, साथी समाजी है, प्रेम भाव रखिए, ठीक है। भैया चचा बस इस तरह का इस्तेमाल कीजिए, बाबा का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। मान बाबू का चिंता है, बुजुर्गों से छोटा बच्चा बाबा कहवा के मेरा मान सम्मान वहीं पर झुका देता है। मान देना बंद कर दीजिए। दूसरा चीज है दान, चाहे वो मंदिर में दान हो, चाहे आप दरवाजे पर कोई साधु संत आता है देवी देवता के नाम पर, मंदिर के नाम पर अगर आता है, उस तरह का दान हो, चाहे दान पेटी हो, दान कहीं भी। दान करना है कहाँ? गरीबों को असहाय है, भूखा है, उसको दान दीजिए, खिलाइए, उसका काम कीजिए। लेकिन वहाँ पाखंडियों के बीच किसी भी मंदिर में किसी तरह का हम 1 रुपया भी जीवन में नहीं देंगे। आज के बाद हुआ तो हुआ, जीवन में कभी भी 1 रुपया दान के नाम पर नहीं देंगे, जिससे हमारे पैसा लेकर के मेरा ही गला काटता है, हमको अछूत बनाता है। आता है हमसे ठग के ले जाता है, अपने बच्चे को IAS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाता है, हमको नीचे बना के आगे ठगता है, हमसे ठग के ले जाता है। इसलिए उसकी आमदनी का रास्ता है, जिसको टिका हुआ है वह है दान के भरोसे पूरे देश में टिका हुआ है। बड़ा बड़ा मंदिर में करोड़ों को दान लेके आज ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है, और हमारा समाज आज भूखे मर रहा है, शरीर में खून नहीं है। ये स्थिति बना हुआ है। आप अपने जीवन में दान नहीं देंगे, और तीसरा चीज है कि आप मतदान नहीं देंगे, बहुत बड़ी चीज है। मतदान हमारा वोट लेके जाता है। मेरे ही समाज का कोई व्यक्ति दलाल बन जाता है, और दलाल बन के और उसका टिकट लेके चलाता है, कहता है कि हम तरफ जाते हैं वोट दे दो, लेकिन हमसे झटक के ले आता है, जाके दुश्मन को मजबूत करता है। वैसे को वोट नहीं देंगे, अपने जीवन में कभी ब्राह्मण जाति भूमियार को अपना हाथ से वोट देंगे ही नहीं। न वह सत्ता पर जाएगा, न मेरा अधिकार खत्म करेगा, न गला मेरा काटेगा। 3 चीज पर टिका हुआ है, अगर तीनों चीज आपने बंद कर दिया, उसी दिन हमारा बहुजन समाज पूरा का पूरा आजाद हो जाएगा। तो क्या है? मान, दान और मतदान। तो हाथ उठा के समर्थन कीजिए। क्या आप लोग अपने जीवन में इतना काम करेंगे?
ईमानदारी पूर्वक हाथ उठा के डर है मन से खत्म कर दीजिए, डर नहीं। और आप इस तीन चीज को नहीं करेंगे, मान दान और मत आदि में नहीं देंगे। हाँ, लग रहा है कि नहीं पंडित जी के न देवे तो कुछ अनर्थ हो जाते हैं। तो पूरा जीवन भर सब जैसे सही और छूटे रहोगे। आज तो जो समाज में प्रभु स्थान ना मिला तो हम जान कर चमारे तो आपकी चमारे आप सभी को बताना चाहूंगा, छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो तमाम बहुजन महापुरुष को जानने लगे हैं, उनके विचारधारा को जानने लगे हैं। और सभी को मालूम है कि मुझे बाबा साहब की विरासत से मैं इस लायक हूँ। तो आप सभी से गुजारिश है कि छोटे छोटे बच्चे से आप प्रेरणा लीजिए, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वह संकल्पित हो चुके हैं कि आगे जो भी कार्यक्रम करेंगे हम तमाम अपने पुरखे को साक्षी मानकर करेंगे। तो यह प्रतिक्रिया मानो यह विचारधारा आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।